अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरंदार खान और आप देख रहे हैं शोशा। यस, हमेशा की तरह जहां पर न्यूज़ सिर्फ हेडलाइन ही नहीं होती, लेकिन एक ऐसी दुनिया होती है जहां पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, इकॉनमी और इमोशंस सब एक ही फ्रेम में नज़र आते हैं। यस, आज की एपिसोड टेक्नोलॉजी, एडवेंचर, इकॉनमी और पब्लिक पॉलिसी का ज़बरदस्त मिक्स जो है ना वो हम लेकर आए हैं। एक तरफ पाकिस्तान अपनी सॉवरेन एआई प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में मेहनत कर रही है और दूसरी तरफ ब्रिटेन में एआई डिज़ाइन वैक्सीन ने मेडिकल साइंस को नई उम्मीद दे दी है। वेल, हम बात करेंगे कराची की 30 करोड़ रुपए की कैश वैन की डकैती की सरप्राइज ब्रेक थ्रू की और इस्लामाबाद में नए टोकन टैक्स के रेट्स के हवाले से विल टॉक अबाउट इट। एंड गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से आने वाली उदास कर देने वाली खबरें भी हम आपको सुनाएंगे। और साथ साथ हम देखेंगे इस दुनिया में एआई किस तरीके से अब अपग्रेड होने लगा है और चैट बॉक्स तक नहीं बल्कि अब गवर्नेंस और हेल्थ केयर का रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ को मिलाते हुए एक हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों, कहीं इनोवेशन है, कहीं इन्वेस्टिगेशन है, कहीं टैक्सेशन है और कहीं इंस्पिरेशन है। Well, this is all about Shosha. So I think here we go with the first news of the day. Yes, peak of glory. Price of courage K6 की फ्रेंच क्लाइंबर ने आखिरी चढ़ाई की। फ्रेंच क्लाइंबर गुलामा पेरेल ने K6 पीक पर क्लाइंबिंग करके उस दौरान में एवलांच को भी फेस किया, बट अनफॉर्चुनेटली जान की बाजी हार दी। एंड शी वाज अ 41-year-old फ्रेंच और स्विट्जरलैंड के अलावा 2 और माउंटेनियर्स भी उनके एक्सपीडिशन में साथ थे। टीम ने 6 जून को होशी वैली के पास क्लाइंबिंग जर्नी शुरू की थी और एवलांच तकरीबन 5,000 मीटर्स की बुलंदी पर आया एवलांच बिकॉज द पॉइंट वाज के पेरेल माकी को पता ही नहीं था, बट उनका डेफिनेटली शी पास्ड अवे, बट बाकी दोनों साथी महफूज हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के जरिए उस इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन फ्रांस तक पहुंचा दी गई है और उनके रिलेटिव्स भी पहुंचा दी गई है। लेकिन पुलिस और वॉलंटियर्स मुस्तमिल कॉन्स्टेंटली दे लुकिंग फॉर द रिकवरी, दे ट्राइंग के लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट दिस इज व्हाट इट इज। एंड यस, गिलगित बल्तिस्तान साल बाद एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी फॉरेन क्लाइंबर्स को और ट्रैकर्स को बेसिकली प्रमोट करने के लिए दे ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। सो दोस्तों, माउंटेन्स का एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली सोशल मीडिया के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। इंस्टाग्राम पे हमें चीज़ें आती हैं तो आई थिंक दैट वर्क्स फॉर अस, बट प्रिपरेशन कितनी है, बिकॉज वी नीड टू हैव और वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास वो निज़ाम ज़रूर मौजूद हो जो इनकी हेल्प कर सके। यस, कराची में 30 करोड़ की वैन की डकैती का मामला है। यस, काफ़ी संगीन, बट कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। 20 करोड़ रुपए बरामद। कराची पुलिस ने शहर की बड़ी से बड़ी कैश वैन की डकैतियों में मुख्तलिफ लोगों को जो भी मामला है उसको pretty much हल कर दिया है। जौहराबाद में बैंक की कैश वैन ने बेसिकली 30 करोड़ रुपीज़ थे उसके अंदर जो कि लूटी गई थी। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस सरगाना को गिरफ्तार कर लिया है। यस, पुलिस ने गिरफ्तारी में 7 लूटे गए पैसों में से 20 करोड़ तो रिकवर कर ही लिए हैं। अब DIG वेस्ट इरफान बलोच ने SSP सेंट्रल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कामयाबी का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमें ये इतनी अमाउंट तो हो चुकी है, बट दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू ब्रेक दिस आइस। और पुलिस ने मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस की मदद से मुलजिमों को तलाश की और उन तक रसाई की। अभी मजीद तहकीकात जारी हैं, बाकी मुलजिमों को और बाकी रकम भी आना बाकी है। इस ऑपरेशन को कराची पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी करार दिया है, बिकॉज आई थिंक इट्स बिन अ वेरी टफ टाइम देयर। बट दोस्तों, कराची में 30 करोड़ की डकैती हुई और सरेआम भी आ गई, लेकिन पुलिस ने 20 करोड़ तो भी रिकवर कर लिए। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज यहाँ पर हम लोग क्राइम सीरीज तो नहीं शूट कर रहे थे और यहाँ मनी हाइस्ट की भी कोई सीजन नहीं आ रही थी, बट द फैक्ट वाज कि ये हुआ। 20 करोड़ आ चुके हैं। लेट्स सी बाकियों में क्या होता है। ऑलराइट जनाब, ब्रिटेन में एआई डॉक्टर्स, यस, पहले एआई डिजाइंड वैक्सीन का कामयाबी से ह्यूमन ट्रायल हो चुका है और ब्रिटेन में पहली मरतबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई वैक्सीन पर इंसानों पर कामयाबी का एक ट्रायल हो गया और वो मुकम्मल कर लिया गया है। इसका मतलब है एआई इज डूइंग इट्स पार्ट। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के ही फैमिली की एक वर्जन की थी जिसके खिलाफ प्रोटेक्शन देने के लिए डिज़ाइन की गई थी। पहले ह्यूमन ट्रायल्स के नताइज के मुताबिक वैक्सीन महफूज और पेशेंट्स के लिए भी काबिल बर्दाश्त साबित हुई। एआई ने वायरस की जेनेटिक डेटा की डिटेल्स भी शेयर की और कहा कि दिस वुड डेफिनेटली वर्क इन द लॉन्गर पीरियड। और माहिरीन का कहना है कि ये मेडिकल साइंस और एआई की तहकीकात में आई थिंक इट्स अ बिग पेशरफ्त। आई थिंक ये बहुत बड़ी एक हैपनिंग हुई है। उनके मुताबिक फ्यूचर में भी जितने भी पेंडेमिक्स आ रहे होते हैं उसके लिए आई थिंक दे विल प्रॉब्ली रेफर टू द एआई बेस्ड डेवलपमेंट गेम, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ सुपर change in terms of using AI where it's supposed to be. So let's hope for the best and see in the longer run how much can it help us. All right, the next news is गाड़ी चलाना महंगा हो गया है, सिस्टम बेहतर हो गया है। नया टोकन टैक्स का रेट भी ऐलान कर दिया गया है। फेडरल गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2026-27 के जरिए पाकिस्तान में मोटर व्हीकल के टोकन टैक्स सिस्टम्स में अहम तब्दीलियां मंजूर कर ली हैं। वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1958 में अमेंडमेंट्स के बाद नए टोकन टैक्स के मुतारिफ कराने जाने का हुक्म दिया गया है और ये नए रेट्स मोटर कार, मोटर कैब्स, सर्विस व्हीकल्स,
नॉन सर्विस व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और लोडिंग व्हीकल्स पर भी लागू होंगे। नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंट की फाइनल मंजूरी के बाद रेट्स विल बी अप्लाइड फ्रॉम द 1st of July 26 और उसके बाद नाफिज किए जाएंगे। हुकूमत का कहना है कि ये नया टैक्स का स्ट्रक्चर बेसिकली मकसद रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाना है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को प्रमोट भी करना है और एक अपडेटेशन भी देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड व्हीकल ओनर्स को अब ये नए रेट्स के मुताबिक टोकन अदा करने होंगे। इनिशियली इट वाज डिफरेंट, नाउ इट्स डिफरेंट। बट दोस्तों, पाकिस्तान में गाड़ी खरीदने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। एक तरफ पेट्रोल का बढ़ना, उधर से फिर ईवीज़ का आना, उधर से रेट्स, उधर से टैक्सेशन। बट लेट्स होप इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान ने अपना AI बनाना है। यस, नैब और NCAI ने मिलकर एक बड़ा विजन प्रोसीव किया है। What they want is National Accountability Bureau is basically planning on the National Center of Artificial Intelligence। उनकी एक पहला सवर्न जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म पर काम करने का मकसद शुरू हो गया है। दोनों इदारों ने बेसिकली प्लेटफॉर्म की वक्त पर तकमील और डिप्लॉयमेंट के लिए भी अपनी कमिटमेंट दोबारा दोहराई। यस, ये AI सिस्टम ऑपरेशनल होने के बाद पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर के लिए फ्लैगशिप इंडिजिनस AI इनिशिएटिव्स बन सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये सवर्न जनरेटिव AI का पाकिस्तान में पहला बड़ा प्रैक्टिकल मॉडल होगा। बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इस मॉडल के मुताबिक गवर्नेंस को टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाया जाएगा और लॉ इन्फोर्समेंट के निज़ाम को इसके थ्रू दुरुस्त किया जाएगा। सो आई थिंक व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ ये इसी प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए इंस्टीट्यूशंस में AI का इस्तेमाल बढ़ाना है और उसको फ़रोग देना है। क्यों? क्योंकि आजकल AI इज़ डूइंग इट्स पार्ट। सो जहाँ पर हम उससे पॉजिटिविटी ले सकते हैं तो वाई नॉट। और मीटिंग के अख्ताम पर नैब और NCAI ने AI इनोवेशंस के मुताबिक पार्टनरशिप जारी करते हुए पाकिस्तान को सवर्न AI सोल्यूशंस में रीजनल लीडर बनाने का इरादे का इजहार किया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट बिकॉज AI की रेस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट्स अमेरिका, इट्स चाइना, इट्स यूरोप, इट्स एवरीबडी। बट AI मॉडल डेवलपमेंट करना और ऐसे ऐसे मॉडल्स बनाकर इंप्लीमेंट करना स्पेसिफिकली ऑन द टेक्नोलॉजिकल स्केल एंड द गवर्नमेंट स्केल इज डेफिनेटली बेटर फॉर द नेशन। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ऑलराइट जनाब, सो दिस वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम शोशा एंड यस, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक थिंग्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इफ यू हैव एनी कमेंट्स, फीडबैक्स, प्लीज जरूर बताइएगा। एंड यस, आई स्टिल एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द AI implementation in the governance of Pakistan. I wish everybody the best. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz.